नमस्कार, स्वागत है आपका भारत न्यूज टीवी में। मैं हूं आपके साथ अंशु। लंपी पॉक्स का कहर इस कदर बढ़ गया है कि आम पशुपालन जहां भयभीत है, वहीं गायों के मरने का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को अकेले डीडवाना क्षेत्र में 50 से ज़्यादा गायों के मरने की खबर आ गई है, जो वाकई एक चिंताजनक आंकड़ा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इतनी बड़ी महामारी के बावजूद स्थानीय प्रशासन पशु चिकित्सालय को अपेक्षा के अनुरूप संसाधन में नाकाम है। हालांकि एक समाज सेवी पार्षद नितेश बजारी लगातार दवाइयां उपलब्ध करवा रहे हैं, लेकिन वे पशुओं की तादाद के अनुसार ऊंट के मुंह में जीरा समान है। शुक्रवार प्रातः 11 बजे सूचना मिली कि स्थानीय गोपाल गौशाला में पशुओं मीडिया कर्मी अब वहां मौके पर पहुंचे तो पाया कि दर्जनों गायें इस वायरस की चपेट में आ चुकी है। वहीं एक सांड और एक गाय की मृत्यु हो चुकी है। गौशाला समिति के एडवोकेट अजीत सिंह राठौर ने बताया कि हम पूर्ण सावधानी बरत रहे हैं। बीमार और चपेट में आई गायों के लिए अलग व्यवस्था कर दी है, बावजूद इसके संक्रमण फैलता जा रहा है। मौके पर मौजूद डॉक्टर महेंद्र सिंह कला ने मीडिया को बताया कि यह एक वायरस है जो मक्खी और मच्छर से एक पशु से दूसरे पशु को काटने से भी फैल रहा है। हम वैक्सीन के साथ साथ अन्य उपचार भी कर रहे हैं, हमें अपेक्षाकृत सफलता नहीं मिल रही है। डॉक्टर कला ने कहा कि प्रशासनिक स्तर पर दवाई की डिमांड की है। फिलहाल एक समाज सेवी द्वारा दवाइयां उपलब्ध करवाई जा रही हैं, जो पशुओं की संख्या के मुकाबले कम है। डॉक्टर कला ने पशुपालक से आह्वान किया है कि अपने पशुओं की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें और साथ ही लक्षण नजर आते ही तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें। इस पूरे प्रकरण पर उपखंड अधिकारी कार्तिकेय मीना ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया, जिसके बाद कमी स्वीकारते हुए कहा कि हम पशु शिद्दत और विवेक से गायों की जान बचाने में जुटे हुए हैं। ईश्वर से प्रार्थना है जल्दी ही सब अच्छा होगा। जो बकरी है, कुत्ते हैं, ये भी संक्रमित हो सकते हैं? नहीं, अभी ऐसा कुछ हमारे पास रिपोर्ट आई नहीं है, ना ही कोई केस रिपोर्टेड है। तो ये जनरली गायों में ज़्यादा हो रही है। हमारे एरिया में ये भैंसों में भी बहुत कम है, लगभग 1% के लगभग भैंसों में है। 99% ये गोवंश में ये बीमारी चल रही है। सर, मृत्यु दर क्या मान सकते हैं? इसकी मृत्यु दर हम मानते हैं लगभग 5 से 10% जानवर अभी जो रिसेंटली हम जो देख रहे हैं उसमें ख़त्म हो रहे हैं। बाकी जो कमज़ोर जानवर है उस पर ज़्यादा ये इफ़ेक्ट हो रहा है, और जो स्वस्थ जानवर है जैसे माली के जानवर है उनमें मृत्यु दर काफ़ी हद तक कम है। जो आवारा है या जो कुछ कमज़ोर गौशाला के जानवर गौशाला में डाले जाते हैं, पहले शहर में घूम रहे थे, उन प्लास्टिक खाई हुई थी, तो उनमें ये बीमारी ज़्यादा देखने को मिलती है और कैजुअलिटी भी उनमें ज़्यादा हो रही है। दनादन जो कैजुअलिटी हो रही है लगातार, आपकी जो नज़र है, मैं कई दिनों से देख रहा हूँ लगातार आप इस काम में लगे हुए हैं, इसको कब तक काबू कर लिया जाएगा और क्या ट्रीटमेंट चल रहा है? देखो, ये तो एक वायरस जनित बीमारी है, आप सबको पता है कि इसका इलाज ज़्यादा है नहीं। हम कोशिश कर रहे हैं इसको कंट्रोल करने की, और ये गौशाला है, इसमें कुछ जानवरों के सबसे पहले आ गई थी, उनको सबको अभी ये अलग वार्ड बना दिया, उसमें अलग कर दिया। और आज एक और हम प्लान कर रहे हैं कि ये देख रहे हो आप, ट्रैक्टर इस साइड में खड़ा है, इसमें हम सोडियम हाइपोक्लोराइड का जो जितनी भी प्रीमाइसेज है या जो ज़मीन है, चारों तरफ दीवारें हैं, इसमें सोडियम हाइपोक्लोराइड का 2 से 3% तक का स्प्रे करा रहे हैं। दूसरा, हम इसमें गौशाला में सभी तरह के जो बिना जो इस डिजीज से अफेक्टेड एनिमल थे उनमें वैक्सीनेशन करवा दिया है कंप्लीट, और जितने भी जानवर इससे कैजुअलिटी से ख़त्म हो रहे हैं उनको वैज्ञानिक तरीके से दबना भी रहे हैं, और जो ज़्यादा है उनका हम इलाज भी कर रहे हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कि एंटीबायोटिक लगा रहे हैं, एनाल्जेसिक लगा रहे हैं, और जो क्लोरफिनामाइड मेलिएट है वो लगा रहे हैं। दूसरा, जो इम्यून बूस्टर के लिए हम लिवामिजोल इंजेक्शन लगा रहे हैं। तो इस प्रकार हम पूरी भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी आसपास के एरिया में ये बीमारी आई है, और पशुपालकों को कुछ चीज़ें बता भी रहे हैं कि भाई ये ज़्यादातर अभी जो बारिश का सीज़न है इसमें मक्खी मच्छर वर्षा की वजह से ज़्यादा पनप रहे हैं, तो उसका कंट्रोल किया जाए। अगर स्वस्थ जानवर है, उसके कोई भी बीमार जानवर के मक्खी मच्छर काट लेता है, तो उसको भी ये बीमारी बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ती है, फिर आगे से आगे उसको काटते हुए तो ये संक्रमण मच्छर और मक्खियों से ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इसका भी पशुपालकों को कंट्रोल करना चाहिए, और जो जिस जानवर की ये बीमारी। पशु चिकित्सा अधिकारी का कहना है कि हमारे पास में पर्याप्त मात्रा में मेडिसिन उपलब्ध नहीं है, प्रशासनिक स्तर पर किसी प्रकार की मदद नहीं दी जा रही है, क्या कहेंगे? एसडीएम साहब की अध्यक्षता में 2 दिन पूर्व मीटिंग आयोजित की गई थी बामाशाहों के साथ में। इस संबंध में श्री नितेश बजारी जी, जो बहुत बड़े बामाशाह हैं डीडवाना के, उनके द्वारा एक घोषणा की गई थी कि गायों को में जो वायरस को लेकर जो उनकी मौतें हो रही हैं
उसके लिए अगर कोई वैक्सीनेशन को लेकर आवश्यकता पड़ती है किसी भी तरह के सहयोग की, तो जितनी भी वैक्सीनेशन लगने की आवश्यकता है उस संबंध में सारा जो राशि का भुगतान उनके द्वारा किया जाएगा। इस संबंध में काला जी से भी बात की थी एसडीएम साहब ने उनके समक्ष ही, तो उन्होंने 3000 वैक्सीनेशन की आवश्यकता जताई थी डीडवाना सिटी एरिया में या अन्य आवारा पशुओं के लिए। उसके लिए नीतीश जी ने हाँ करी थी और लगभग 1000 जो वैक्सीनेशन उपलब्ध थी जो मंगवाई गई हैं उसके लिए इनको भुगतान भी किया जा चुका है और आगे भी जिसकी आवश्यकता होगी वो बामा साहब के सहयोग से निरंतर करवा दी जाएगी। प्रशासनिक स्तर पे कोई सरकार से मांग की गई ये दवाइयों की? प्रशासनिक स्तर पे हमारी तरफ से नहीं की गई है, चिकित्सा विभाग